नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मासिक राशिफल के अंतर्गत अगस्त माह का राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप वृषभ राशि हैं तो आपके लिए स्पेशल बात क्या हो सकती है, अगस्त में क्या परिवर्तन है, क्या नयापन है, इन्हीं सब के बारे में हम सुनेंगे, जानेंगे। क्योंकि ग्रहों की स्थिति हमेशा बदलता रहता है और इस बदलाव में आपके जीवन में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस माह में क्या परिवर्तन दिखता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है कि आपके लग्न शरीर है, मन है, मस्तिष्क है, जो प्रभावित करता है पूरे जीवन को, वह पूरी तरह से खाली है। आपके राशि पर कोई ग्रह नहीं बैठे। इसका अर्थ है कि 11 अगस्त तक आप अपने आप को बहुत अच्छे फील कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन 11 अगस्त के बाद जैसे ही मंगल देव आएंगे वृषभ राशि में, तो फिर आपके मन मस्तिष्क में तनाव, टेंशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, हठ जिद भी बढ़ेगा और आप रोग से भी प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि 12वें हॉस्पिटल के स्वामी हैं मंगल देव, इसलिए आप समझ सकते हैं कि इस समय आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें। गुस्सा पर नियंत्रण रखें, कार्य आपका नियंत्रण में रहेगा। गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे तो आपके कार्य बिगड़ेंगे, झगड़े बढ़ेंगे, मुकदमा तक हो सकते हैं। चूंकि राहु केतु 12वें और 6ठे के एक्सिस में है, इसलिए जेल भय भी बनता है। सावधान रहें। जब हम देखते हैं कर्म रोजगार की तरफ नजर डालते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि कर्म के स्वामी स्वगृही है शनिदेव। लेकिन 17 अगस्त तक आपको कुछ परेशानियां दिखाई दे सकता है, उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है। आप प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है आपको सफलता ना मिल रही हो, लेकिन यदि आपके रिजल्ट 17 अगस्त के बाद आते हैं तो निश्चित तौर पर आप जानें कि आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि 7 तारीख को शुक्रदेव का दृष्टि पड़ना शनिदेव पर, जो आपके भाग्य स्थान है, भाग्यबली होंगे, स्वगृही है शनिदेव। यह आपके कार्य क्षेत्र में आपको भाग्यशाली बनाते हैं। ट्रांसफर चाहते हैं, मनचाहा ट्रांसफर, प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन मिलेंगे, इंक्रीमेंट की भी संभावनाएं बने हुए हैं। यह स्थिति बनती है 17 अगस्त के बाद। लेकिन जब हम बिजनेस के क्षेत्र पर ध्यान देते हैं तो एक बात स्पष्ट है, बिजनेस के लिए शुरू से अंत तक अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में भी थोड़ा उतार चढ़ाव है। लेकिन जो विदेश में बिजनेस कर रहे हैं, मंगलदेव विदेश घर में, विदेशी ग्रह राहु के साथ है, अपने घर में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो विदेश में जाना चाहते हैं जॉब के लिए, उन्हें चाहिए कि 11 अगस्त तक अपना काम कर ले। 11 के बाद भी बिजनेस संबंधित अच्छे संयोग है, लेकिन दूर जाकर के, विदेश में जाके बिजनेस करने के लिए सबसे अच्छा समय 11 अगस्त तक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्य के लिए 11 अगस्त है। उसके बाद मंगल देव आपके लग्न पे आते हैं और 7वें पर स्वदृष्टि डालते हैं, इसलिए बिजनेस आपके बहुत अच्छे चलेंगे। पार्टनरशिप लाभदायक, गुरुदेव की दृष्टि पहले से है और आप बिजनेस में बहुत लाभ कमाएंगे। कोई नया बिजनेस भी करना चाहते हैं या मन में आ सकता है बिजनेस को बढ़ावा देने का, तो इस अवधि को चयन करें, निश्चित कोशिश करें कि बिजनेस शुरू करें। लेकिन 11 अगस्त के बाद एजुकेशन, शिक्षा में बहुत अच्छा स्थिति है। इसमें गुरुदेव की कृपा दृष्टि बनी हुई है और शनिदेव भाग्य स्थान में स्वगृही है। उस शिक्षा के लिए सबसे अच्छा समय है। उस शिक्षा की प्राप्ति, शिक्षा में मन लगेगा, शिक्षा में बहुत अच्छा करेंगे, किसी तरह के अवार्ड की प्राप्ति, कोई परिवर्तन होता है शिक्षा में तो आप अच्छी स्थिति में पाएंगे। कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छी स्थिति को दिखाते हैं। परिवर्तन भी लाभदायक। रिश्ते नाते कुटुंबों में बहुत अच्छी स्थिति बने हुए है, मधुरता बनी हुई है, सब स्थिति ठीक चल रहे हैं। परंतु छोटे भाई बहन से परेशानी, लेकिन 17 के बाद वह भी खत्म। पिता बहुत अच्छी स्थिति में, माता भी बहुत अच्छी स्थिति में,
बल्कि माता आपके लिए धनदायी साबित हो रही है। बड़े भाई बहन भी अच्छी स्थिति में, लेकिन सबसे निकटतम अगर संबंध है, जो जीवन साथी है, उनकी यदि बात की जाए तो वह भी अच्छी स्थिति में है। लेकिन उन जीवन साथी की बात करें जो आपसे बहुत दूर रहते, विदेश में रहते हैं, अपने देश से बाहर रहते हैं, उन लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है। और जो विवाह करना चाहते हैं, विवाह की बात भी करना चाहते हैं, तो एक बात जाने, इस अवधि में विवाह की बात करते हैं तो विदेश में या अपने घर से अति दूर जहां बात हो रही है, वहां विवाह संबंधित बात बन सकते हैं। ऐसे योग बने, फिर भी विवाह के लिए उत्तम और सर्वोत्तम समय है। आप चूके नहीं। जिनके अभी तक विवाह नहीं हुआ है, लेट मैरिज चल रहा है, लेट हो रहा है बहुत, तो वह जरूर कोशिश करें, अगस्त में विवाह के लिए प्रयास करें। जब हम संतान की बात करते हैं तो संतान की तरफ से गुड न्यूज, कोई अच्छी खुशखबरी जरूर सुनाई देंगे, जो उनके मांगलिक कार्य से भी हो, शादी विवाह की बात हो, एजुकेशन शिक्षा से जुड़ी हुई हो, उसमें बहुत अच्छे न्यूज। और एक खास बात है, आपके संतान को जॉब की प्राप्ति, ऐसे भी संकेत दिखाई देते हैं। संतान घर के मालिक चौथे घर में बैठ के जॉब को देख रहे, एक संकेत है। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम प्रसंग में मधुरता बनी हुई है, और प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की बात करते हैं तो आपके लिए पूरी तरह से सपोर्ट है। आप इंतजार करें 11 अगस्त के बाद, बहुत अच्छी इस अवधि में निश्चित तौर पर यदि आप अपने प्रेमी को जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो निश्चित इस अवधि में बात करके देखिए, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, सफलता। आगे हम देखते हैं तो जब हम धन संपत्ति की बात करते हैं तो धन के लिए बहुत अच्छे हैं। शुक्रदेव बैठे हुए हैं 7 अगस्त तक, धन की संभावनाएं बनी हुई है, धन संबंधित कोई परेशानी नहीं है। और ख़ास तौर पर जब शुक्रदेव घर भी बदल देंगे 7 तारीख के बाद, उसके बाद भी बुधदेव की कृपा से बहुत अच्छे धन योग बने हुए हैं। हाथ का भी खाली नहीं रहेगा, कहीं न कहीं से धन का व्यवस्था होता रहेगा। कोई साइड इनकम आपके शुरू हो सकते हैं। एकादश में गुरुदेव साइड इनकम की ओर संकेत दे रहे हैं कि आप शुरू करें, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और यदि प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी घर पर बुधदेव बैठे हैं, धन के मालिक होके नए प्रॉपर्टी का योग बनाते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छे समय है। और ख़ास तौर पर यदि आप इंतजार कर सकते हैं तो 17 तारीख के बाद प्रॉपर्टी खरीदने जाएं। जब सूर्यदेव सिंह राशि में रहेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे मन चाहे प्रॉपर्टी की प्राप्ति। बेचना चाहते हैं तो इसी अवधि में बेचें, बहुत धन लाभ की प्राप्ति होगी, अच्छे धन लाभ मिलेंगे। शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं, शेयर मार्केट वालों के लिए बहुत ही अच्छे स्थिति को दिखाते हैं, क्योंकि शेयर बाजार पर जब गुरुदेव की दृष्टि हो उससे लाभ पर, तो बहुत अच्छा संकेत है। शेयर मार्केट में आप अच्छा लाभ कमाएंगे अगस्त में। छठा घर जहां केतु बैठे हैं, राहु से दष्ट है और शनिदेव की दृष्टि है, यह एक स्पेशल है। यहां संकेत मिलता है कि आप अपने शत्रु से परेशान हो सकते हैं। कुछ ऐसे कर्ज है जो आपको बराबर परेशान कर रहा है, आप उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है कि 11 अगस्त के बाद आप उस कर्ज से मुक्त होने लगे। मुकदमा चल रहा है तो अभी मुकदमे में आपके फेवर में दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी आप उसके तारीख बदलेंगे। सज़ा की बात हो रही है तो एक बात तय है, बुधदेव आपको सज़ा नहीं होने देंगे, सज़ा में निश्चित आपको बचाएंगे। क्योंकि छठा घर जरूर कमज़ोर है, लेकिन शत्रु के लिए तो भारी पड़ जाता है। शत्रु परेशान जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऐसे स्थिति को जन्म देते हैं। भाग्य स्थान का बहुत महत्व होता है, वहाँ स्वगृही शनिदेव और 17 के बाद शुक्रदेव का प्रभाव तेजी से पड़ेगा। तो वह सूर्य और शुक्रदेव का प्रभाव जब हम देखते हैं, शनिदेव हट जाएंगे 17 के बाद, तब सूर्यदेव
के अनिष्ट प्रभाव से हम बचेंगे और आपका भाग्य आपके साथ देना शुरू हो जाएगा। तो आप जिस क्षेत्र में भी अपना हाथ डालेंगे तो सफलता पाएंगे। पिता से भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। बाहर जाने के योग के बारे में यदि बात की जाए तो वहाँ संशय है, परेशानी है, किसी कारण से चले जाते हैं तो कुछ कष्ट है। थोड़ा सावधान रहें। और जो कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं, निश्चित प्रयास करते रहे। यह आपके लिए अच्छा समय है, जॉब प्राप्ति के लिए अनुकूल समय है, आपको लाभ दिख सकता है। तो इस तरह आप इस राशिफल का अगस्त का लाभ। धन्यवाद।